नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। देखिए, पहला स्ट्रक्चर आप लोग जानेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, खाना बन रहा है, इसे इंग्लिश में हम किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ठीक है, जैसे उसमें चांटे लग रहे हैं, किसी में चांटे पड़ रहे हैं। चाय बन रही थी, पास्ट के लिए। और थर्ड स्ट्रक्चर में आप लोग जानेंगे कुर्सियाँ बिकती है, ये हम इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, 2 साल पहले वहाँ कपड़े बिकते थे, कुर्सियाँ बिक गई हैं। आपके आने से पहले कपड़े धुल गए थे। और 7वें स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं। और 8वां, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए, कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और कपड़े धोए हुए, इनमें अंतर ये है, धुलते हुए मतलब कि कोई काम अभी भी जारी है। वो 2 घंटे से कपड़े धुल रहे हैं, उन्हें धुलते हुए 2 घंटे हो गए और अभी भी वो धुल रहे हैं, ऐसा सेंस है। ठीक है, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं मतलब कि कपड़े धोए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं, मतलब 2 घंटे पहले कपड़े धोए गए थे, ये सेंस है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी आप लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस है खाना बन रहा है, तो आप इसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। तो यहाँ पर खाना जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे लिखते हैं पहले फूड। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये पैसिव है। देखिए, फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है। इसी प्रकार से देखिए, कृपया प्रतीक्षा करें, चाय बन रही है। तो आप इसे बना देंगे प्लीज वेट, टी इज बीइंग मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लीज वेट, कृपया इंतजार करें या प्रतीक्षा करें, टी इज बीइंग मेड, चाय बन रही है, या कहे चाय बनाई जा रही है। ठीक है, कुछ भी आप समझे हिंदी, लेकिन इंग्लिश यही होगी। इसी प्रकार से सड़क बन रही है। देखिए, यहाँ पर खाने बनने को कुक्ड बोला हमने, या प्रिपेयर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पर चाय बनने को हमने मेड बोला। यहाँ पर वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और सड़क बन रही है। अब देखिए, द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड मतलब कि रोड, दीवार या कुछ मकान बनने को हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बताता हूँ आप लोगों को क्या है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अगर प्लूरल है तो आर का यूज होगा और सिंगुलर है तो इज का यूज होगा। उसके बाद हम बीइंग रखते हैं, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो वो रख सकते हैं। देखिए, उसमें चांटे लग रहे हैं मतलब कि उसमें चांटे पड़ रहे हैं, कोई उसे चांटे मार रहा है। तो हम इसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है एक, ही। ठीक, इज बीइंग स्लैप्ड, चांटे की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, स्लैप की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड। ठीक है, ही इज बीइंग स्लैप्ड। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि ये चांटे मार रहा है, ये चांटे नहीं मार रहा है, ये चांटे खा रहा है, इसमें चांटे पड़ रहे हैं। ठीक है, ये चांटे खाने वाला है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये रिसीवर है, इसीलिए मैं इसे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ये पैसिव है। ठीक है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब कि इसमें चांटे मारे जा रहे हैं, मार कोई और रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ही इज बीइंग स्लैप्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसमें चांटे मारे जा रहे हैं, ये सेंस है। ठीक है, देखिए, उसकी पिटाई हो रही है, तो फिर उसकी हो रही है ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन, उसकी पिटाई हो रही है। अब यहाँ पर फिर से आप लोगों को बताऊं, ये मत समझना कि ये पीट रहा है किसी को, इसकी खुद की पिटाई हो रही है। यहाँ पर ही की खुद पिटाई हो रही है, कोई और इसे पीट रहा है। अगर यहाँ पर फिर से मैं कर दूं बाय मी, मेरे द्वारा उसे पीटा जा रहा है, मेरे द्वारा उसकी पिटाई हो रही है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे। हवा में खुशबू फैल रही है,
तो इसे हम बना देंगे हवा में, पहले लिख देते हैं इन द एयर, इन द एयर द फ्रेग्रेंस इज बीइंग स्प्रेड। इन द एयर हवा में, द फ्रेग्रेंस इज बीइंग स्प्रेड कपड़े धुल रहे हैं। द क्लोथ्स आर, क्योंकि प्लूरल है, बीइंग जरूर आएगा क्योंकि पैसिव है, ठीक है, और वो भी कंटिन्यूअस, वॉशिंग नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। ओके, द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धुल रहे हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, उसकी पिटाई हो रही थी, तो ये पास्ट का पैसिव हो गया, वो भी कंटिन्यूअस। तो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, उसके बाद वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो भी होगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। अब देखिए, उसकी पिटाई हो रही थी, तो इसे बना देते हैं ही वॉज बीइंग बीटन। ही वॉज बीइंग बीटन, उसकी पिटाई हो रही थी। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा जिसके ऊपर काम होगा, या आप इसे सब्जेक्ट अगर कहेंगे तो ये रिसीवर वाला सब्जेक्ट होगा, इसके ऊपर काम होगा, ये कुछ भी नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आप इसे ऑब्जेक्ट बोले तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है, चाय बन रही थी, तो टी वॉज, क्योंकि पास्ट की बात है, उसके बाद बीइंग मेड, टी वॉज बीइंग मेड, चाय बन रही थी। यहाँ कुर्सियाँ बिकती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आप लोगों को। स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस के लिए, यहाँ कुर्सियाँ बिकती है, ये है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। तो फिर से हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, पहले कुर्सियाँ यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर किसी में आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो यहाँ कुर्सियाँ बिकती है, तो आप इसे बनाएंगे चेयर्स, की प्लूरल है इसलिए आर का यूज करेंगे, आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, उसके बाद हेयर। चेयर्स आर सोल्ड हेयर, यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं। वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं, तो इंग्लिश इज टॉट देयर, वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश इज टॉट देयर। अब देखिए, यहाँ खाना बनता था, या फिर अपने कमरे को ही बोल रहे हैं, जहाँ पर पहले खाना बनता था अब नहीं बनता है, तो आप बोलते हैं कि यहाँ खाना बनता था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसे बनाइए, यहाँ खाना बनता था, तो खाने को फूड बोलते हैं, फूड, उसके बाद फूड सिंगुलर है तो वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद हेयर, यहाँ, ठीक है, फूड वॉज कुक्ड हेयर, यहाँ खाना बनता था। 2 साल पहले वहाँ कपड़े बिकते थे, 2 साल पहले। क्लॉथ्स वर, क्योंकि प्लूरल है, सोल्ड देयर, क्लॉथ्स वर सोल्ड देयर 2 years ago, ठीक है, 2 years ago, 2 साल पहले। क्लॉथ्स वर सोल्ड देयर, वहाँ कपड़े बिकते थे, वहाँ, ठीक है, 2 years ago, 2 साल पहले, मतलब कि अब नहीं बिकते। कुर्सियाँ बिक गई है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ये यूज करेंगे आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल है मतलब बहुवचन है तो हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद बीन लगाते हैं हम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कुर्सियाँ बिक गई है, तो आप इसे बनाएंगे चेयर्स, चेयर्स, उसके बाद हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा कुर्सियों की बात हो रही है, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकने को बोलते हैं सोल्ड। चेयर्स हैव बीन सोल्ड, कुर्सियाँ बिक गई है।
बिक चुकी है कहे चाहे तो। खाना बन गया है, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, खाना बन चुका है या बन गया है। कपड़े धुल गए हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए हैं या धोए जा चुके हैं। अब देखिए छठे स्ट्रक्चर में आपके आने से पहले कपड़े धुल गए थे, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर। देखिए ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैड रखेंगे क्योंकि पास्ट की बात है, हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आपके आने से पहले कपड़े धुल गए थे, तो इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले आप बनाएंगे कपड़े धुल गए थे, ठीक है, इतना बनाइए पहले। द क्लॉथ्स वर वॉश्ड, ठीक, इतना बन गया, कपड़े धुल गए थे, द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। अब कब धुले थे? आपके आने से पहले, तो बिफोर लगाएंगे, बिफोर, और ये वाला सेंटेंस हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, ठीक है। बिफोर यू केम, बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बिफोर यू केम। अब इसी सेंटेंस को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो क्लॉज है इसे हमने सिंपल पास्ट के पैसिव में बनाया है। हम चाहे तो इसे परफेक्ट टेंस के, मतलब कि पास्ट परफेक्ट के पैसिव में बना सकते हैं, हैड बीन वॉश्ड, ठीक, दोनों प्रकार से बना सकते हैं आप लोग। चाहे इसे आप सिंपल पास्ट के पैसिव में बनाएं, चाहे पास्ट परफेक्ट के पैसिव में बनाएं, लेकिन यहाँ पर याद रखना ये वाली जो क्लॉज है, मतलब कि बिफोर वाली जो क्लॉज होगी वो हमेशा सिंपल पास्ट में ही होनी चाहिए। कमरा साफ होने के बाद वो ऑफिस चला गया, तो इसे आप बनाएंगे आफ्टर, आफ्टर का यूज कर सकते हैं, आफ्टर के बाद के सेंस में, ठीक है। आफ्टर द रूम हैड बीन क्लीन्ड, ठीक है, आफ्टर द रूम हैड बीन क्लीन्ड, कमरा साफ होने के बाद, मतलब कि जब कमरा साफ हो चुका था उसके बाद क्या हुआ? ही वेंट टू ऑफिस। तो इतना समझ में आया आप लोग को? आप चाहे तो ये आफ्टर वाली जो क्लॉज है इसे आप सिंपल पास्ट में बना लें, सिंपल पास्ट के पैसिव के रूप में बना सकते हैं, द रूम वॉज क्लीन्ड। तो आप दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं, चाहे हैड बीन मतलब कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें, चाहे सिंपल पास्ट का यूज़ करें पैसिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, या फिर हम कहें कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं, दोनों का सेंस एक ही है। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ ये सेंटेंस कैसे बनेगा। आप लोग इसे बनाएंगे इट, उसके बाद हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, उसके बाद टाइम लगाएंगे 2 आवर्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वॉशिंग धोने का काम हो रहा है, वॉशिंग द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट, इट हैज़ बीन 2 आवर्स वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। और ये देखिए कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं, इसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं 2 आवर्स, मतलब कि पहले हमने टाइम रख दिया 2 आवर्स, उसके बाद हैव पास्ट मतलब कि बीतना, वाइल, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉशिंग द क्लॉथ्स। 2 आवर्स हैव पास्ट, 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है, 2 घंटे बीत चुके हैं, वाइल वॉशिंग, धोते हुए द क्लॉथ्स कपड़े, कपड़े धोते हुए 2 घंटे हो गए हैं, या कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं, या कपड़ा धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, दोनों का एक ही सेंस है, ठीक है। दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, मतलब कि काम अभी जारी है ऐसा सेंस आता है, ठीक है। अभी धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं, हो सकता है आगे भी धोए जाए, ऐसा सेंस है। लेकिन यहाँ पर देखिए कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, अब मतलब कि काम 2 घंटे पहले समाप्त हो चुका है कपड़े धोने का। यहाँ पर क्या है, अभी कपड़े धोने का काम आगे चल सकता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 घंटे पहले कपड़े धोए गए थे,
ठीक है, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब बीत चुके हैं। हैज बीन 2 hours हैविंग, यहां पर हैविंग का यूज करेंगे, ठीक है। वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द क्लॉथ्स। इट हैज बीन 2 hours, 2 घंटे हो गए हैं, ठीक, 2 घंटे हो गए हैं। हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स, कपड़े धुले हुए, ठीक है, मतलब 2 घंटे हो गए हैं कपड़े धोए हुए, मतलब कि 2 घंटे पहले वो काम समाप्त हो चुका है। आप इसी सेंटेंस को बना सकते हैं इस प्रकार से, 2 hours हैव पास्ड, 2 घंटे हो गए हैं, सिंस द क्लॉथ्स वर वॉश्ड, जब से कपड़े धोए गए थे। सिंस द क्लॉथ्स वर वॉश्ड, कपड़े धुले हुए थे जब से 2 घंटे बीत चुके हैं, ठीक है, मतलब कि 2 घंटे पहले ही कपड़े धोए गए थे और उस 2 घंटे से अब तक 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है, अब नहीं धोए जा रहे कपड़े, ये सेंस है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और स्ट्रक्चर आप लोगों ने आसानी से समझे होंगे। सिर्फ 200 लाइक की एम करता हूँ, तो इतना तो आप लोग कर ही देना। इस वीडियो को बस आप लोग को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।